क्या कवर करेंगे हम? आज का टॉपिक है ग्रॉस माइक्रोस्कोपी स्प्रेड एंड बेनाइन एंड मैलिग्नेंट डिफरेंट। नेक्स्ट हम जाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है। और तीसरा है कार्सिनोजन। नेक्स्ट फोर्थ क्लास होगी वो डायग्नोसिस, ठीक है। हाँ, और जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो नहीं पढ़ेंगे, वो जो ऑन्कोलॉजिस्ट बनेगा वो ही पढ़ेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट वाला पार्ट है ना, आप मेडिसिन में भी नहीं पढ़ोगे, फार्मा में शायद एक चैप्टर दे रखा है आपका, वही है, ठीक है। तो व्हाट इज नियोप्लेजिया? कोई बता सकता है नियोप्लेजिया? बच्चों नियोप्लेजिया मीन्स, पहले तो ये बताओ कितना है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बाद सेकंड नंबर की डिजीज है ये। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट डिजीज विच कॉज ऑफ डेथ इन यूएस आफ्टर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लोग जो मरते हैं वो सीवीएस के बाद किससे मिलते हैं? नियोप्लेजिया, ठीक है ना। अब इंडिया का तो डेटा पता नहीं, इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया में तो फर्स्ट नंबर की भी हो, ठीक है। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, नियोप्लेजिया इज क्यूरेबल और नॉट? कोई आंसर करेगा? इज इट क्यूरेबल और नॉट? कोई भी जो नॉन मेडिकल फील्ड का आदमी है वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करेगा, इज इट क्यूरेबल और नॉट। कई लोग क्या है कि डायग्नोसिस आपने बताया कि कैंसर है, वो सोच लेते हैं ट्रीटमेंट कराना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर बहुत डिफिकल्ट है बच्चों। ये डिपेंड करता है टाइप कौन सा है। लिम्फोमा है, ट्रीटमेंट हो सकता है। अदर पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा गॉल ब्लैडर, बहुत डेंजरस, विद इन 6 मंथ डेथ। या आपके पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन का जब आप एग्जाम दोगे बार बार ये क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी किसकी है? कार्सिनोमा ऑफ, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बच्चों किसी काम का ऑर्गन नहीं है, कॉलिसिस्टेक्टमी से उसको निकाल देते हैं अगर कॉलीलिथियासिस है उसके अंदर। बट अगर मैलिग्नेंसी उसके अंदर हो जाए ना तो विद इन 6 मंथ डेथ, उसका जो सर्वाइवल रेट है वही 6 मंथ है, ठीक है ना। क्या है नियोप्लेजिया? व्हाट इज डिफाइन नियोप्लेजिया? बताओ। एनी न्यू ग्रोथ, ठीक है, बहुत पुरानी डेफिनेशन है, एनी न्यू ग्रोथ वी कॉल, बट ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट हुआ विलिस, ब्रिटिश साइंटिस्ट विलिस, उसने कुछ सोचा, उसने एनी एबनॉर्मल ग्रोथ विच इज कॉज बाय एनी स्टिमुलाई, और आफ्टर रिमूविंग दैट स्टिमुलाई स्टिल प्रोग्रेशन ऑफ ग्रोथ इज कंटिन्यू, तो उसने उसको क्या कहा? नियोप्लेजिया। आपने स्टिमुलाई दिया, मान लो एक एग्जाम्पल, सनलाइट की वजह से मेलेनोमा हो गया किसी को। अब मेलेनोमा हो गया, उसके बाद उसने सनलाइट में जाना बंद कर दिया, लेकिन ये नहीं कि उसका मेलेनोमा खत्म हो जाएगा। स्टिमुलाई को उसने खत्म कर दिया लेकिन मेलेनोमा उसका कंटिन्यू, एक बार हो गया, ठीक है ना। स्मोकिंग से आपको लंग कैंसर हो गया, उसके बाद उसने स्मोकिंग क्विट कर दी, उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसने थोड़ा सोचा, लेकिन दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्री मॉलिक्यूलर एरा। अभी हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस। यही जो सेकंड टॉपिक है ना, सेकंड क्लास में लूंगा, मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस जब हमने पढ़ा तो अब नई डेफिनेशन आ गई, एनी एबनॉर्मल ग्रोथ विच इज कॉज्ड बाय acquired mutations, or these mutations should be transferred
नेक्स्ट, क्लोनल पॉपुलेशन। एक सेल में सपोज एक सेल में म्यूटेशन हुआ, फिर उसका दूसरी सेल बनी, मदर सेल से डॉटर सेल बनी, तो वो जो न्यूप्लेजिया है, जो म्यूटेशंस है, वो डॉटर सेल्स में भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ, अभी लेटेस्ट जो डेफिनेशन है, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ जिसमें म्यूटेशन होगा वो क्या है? न्यूप्लेजिया। इसलिए डेफिनेशन में म्यूटेशन वर्ड आप कभी मत भूलना। ठीक है, बच्चों से यही पूछता हूँ, डिफाइन न्यूप्लेजिया। आपने कहा एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ कौन सी है? कोई भी ग्रोथ आपके हो गई, कुछ भी होता रहता है, तो वो न्यूप्लेजिया थोड़ी है। अगर उसके अंदर म्यूटेशन है तो न्यूप्लेजिया। ये आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, ये देखो, न्यूप्लेजिया कैन बी डिफाइंड एज ए डिसऑर्डर ऑफ सेल ग्रोथ दैट इज ट्रिगर्ड बाय ए सीरीज ऑफ acquired mutation affecting a single cell and its clonal। ये तो रॉबिन्स ने दी है, मैंने आपको सिंपल समझा दी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ ट्यूमर। ठीक है ना, या कैंसर, जो भी है। ये ग्रॉस अपीयरेंस एडिशनल मैंने डाल दिया है, रॉबिन्स में तो नहीं है, ये तो आपकी शायद हर्समोन में दे रखा है, वहाँ से मैंने डाला है। ठीक है, एक यही स्लाइड मैंने हर्समोन से ली है, बाकी सारी रॉबिन्स से हैं। ठीक है, तो ग्रॉस मतलब आप मैक्रोस्कोपली जो आंखों से देख रहे हो ना, वो अपीयरेंस कैसी होती है उसकी। ठीक है, पहला तो यही है, दिस इज नॉट डायग्नोस्टिक। क्या होगा बच्चे? दिस इज नॉट डायग्नोस्टिक। ग्रॉस अपीयरेंस इज नॉट डायग्नोस्टिक। आप देख के पता नहीं लगा सकते हो कि कैसा है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, कि क्या है। ठीक है ना, और कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यू डिफरेंट इन कलर, इन कंसिस्टेंसी। यूजुअली जो आपका ट्यूमर होता है हार्ड होता है, कंसिस्टेंसी में कैसा हो गया? हार्ड। आप एक लाइपोमा को छुओगे आपको अलग कंसिस्टेंसी आएगी, सॉफ्ट, और ट्यूमर को छुओगे बिल्कुल पत्थर जैसा लगता है, इमोबाइल। फाइब्रोएडिनोमा मोबाइल रहेगा, लेकिन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो इमोबाइल। ठीक है ना, कुछ भी उसमें ग्रोथ हो सके, पेपिलरी, फंगेटिंग, इनफिल्ट्रेटिंग, हेमरेजिकल, कैसी भी ग्रोथ हो सकती है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी, अल्सर भी बन सकता है। ठीक है ना, कैप्सुलेटेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यूजुअली जो बिनाइन ट्यूमर है वो यूजुअली क्या रहते हैं? कैप्सुलेटेड, लेकिन मैलिग्नेंट नहीं रहते। ठीक है ना, ये ग्रॉस अपीयरेंस है आपका टेरेटोमा। ओवरी है, ओवरी के अंदर आपको हेयर दिख रहे हैं, टूथ, एक टूथ भी पड़ा हुआ है, एक हेयर भी पड़ा हुआ है, दिख रहा है? एक ग्रॉस अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, कितने पार्ट होते हैं ट्यूमर के? कोई भी ट्यूमर है उसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। ये बेसिक चीज़ है बच्चों, अगर समझ में नहीं आई ना आज की क्लास में, तो आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि हमें समझ में नहीं आया। आप चीज़ों को रटते रहोगे। ठीक है ना, बिनाइन, मैलिग्नेंट, आपको लगेगा मैं जानता हूँ बिनाइन, मैलिग्नेंट, लेकिन वास्तव में आप नहीं जानते। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन एक वर्ड आएगा, डिफरेंशिएशन, आपको लगेगा मैं जानता हूँ, नहीं जानते। ठीक है, एनाप्लेजिया, एक वर्ड आपने सुना, कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है ना, आपको लगेगा जानता हूं मैं।
क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने कहीं उसको पढ़ा है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, बाद में जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं ना, तो सर्जरी से या ऑन्कोलॉजी से कोई भी एक पीजी आता है, वो ये पूछता है सर इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब आपको किसी को ट्रीट करना है, ठीक है ना, और आपको रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही, पेशेंट आपसे पूछ रहा है, मेरे से पूछेगा वो सर मेरे को रिपोर्ट बता दो, मैं उसको ये कहता हूँ अपने डॉक्टर साहब से पूछना, मेरे से ले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी हो जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, हमने अलग एक्सप्लेन किया, डॉक्टर ने अलग एक्सप्लेन किया, वो अपने आगे के ट्रीटमेंट के हिसाब से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो तब ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो वो रिपोर्ट तभी समझ में आएगी जब आज की क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। There are two part of neoplasm, any neoplasm. First is parenchyma, second is stroma. Parenchyma क्या है? Tumor itself is parenchyma. Tumor cell or parenchyma. और rest tissue is stroma. भाई दो ही तो टिश्यू हो गए, फर्स्ट इज ट्यूमर, सेकंड जो बाकी का फालतू का है, ट्यूमर इटसेल्फ वी कॉल पेरेन्काइमा, और रेस्ट टिश्यू में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और अक्वायर्ड इम्यूनिटी की कोई भी, इन्नेट इम्यूनिटी की कोई भी सेल, ठीक है ना, ये सारी सेल क्या है। अब मेरे को बताओ, नॉमेनक्लेचर, classification and biological behavior will depend on parenchyma और स्ट्रोमा। बिल्कुल पेरेन्काइमा की ट्यूमर है, उसी पे डिपेंड करेगा। बट इफ आई से किसका स्प्रेड, ग्रोथ एंड स्प्रेड विल डिपेंड ऑन स्ट्रोमा। ट्यूमर का अगर मैं कहूँ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, और ट्यूमर का ग्रोथ एंड स्प्रेड किस पे डिपेंड करेगा, कैसे करेगा? तो स्ट्रोमा एंड पेरेन्काइमा, समझ में आया बच्चों? ये पूरा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगा नॉमेनक्लेचर, ट्यूमर का नाम किस तरह देते हैं, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर पहले कोई डिफाइन करेगा बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। दिस इज इनोसेंट ट्यूमर, माइक्रोस्कोपली बिल्कुल इनोसेंट, ठीक है ना। आजकल तो देखो बिनाइन और मैलिग्नेंट वैसे भी वर्ड यूज में आ गए हैं। जो सीधा साधा इंसान होता है वो बिनाइन, और जो शैतान होता है वो मैलिग्नेंट, ठीक है ना। तो दीज आर इनोसेंट ट्यूमर, रिमेन लोकलाइज, ठीक है ना, एंड इजीली ट्रीटेबल बाय सर्जरी, सर्जिकल एक्सीजन, ठीक है ना। ये आपकी डेफिनेशन हो गई तीन। एक तो और नेवर स्प्रेड, रिमेन लोकलाइज और इजीली ट्रीटेबल बाय सर्जरी। नाम कैसे दोगे इसका? सेल का नाम और ओमा, सफिक्स ओमा, सेल प्लस ओमा। सपोज दिस इज रूल क्या है, जो मेसेनकाइमल ट्यूमर है उन पर तो अच्छी तरह फॉलो होता है, ठीक है ना। लाइक फाइब्रोब्लास्ट का कोई ट्यूमर है तो फाइब्रोमा, कॉन्ड्रोसाइट का कोई ट्यूमर है तो कॉन्ड्रोमा। बट एपिथेलियल ट्यूमर में बहुत सारी चीजें, उनका माइक्रोस्कोपली कैसा लगता है, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है ना। हालांकि उनमें भी मैक्सिमम में ओमा लगता है, लेकिन वो सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है।
लाइक एडिनोमा, एपिथेलियल ट्यूमर एडिनोमा। कोई डिफाइन करेगा एडिनोमा क्या होता है? origin from gland, origin from gland, but may be glandular structure or not. ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हो या नहीं हो, पर ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो आप क्या कहोगे? एडिनोमा। पैपिलोमा, any warty or finger-like projection of epithelial tissue, क्या कहोगे? पैपिलोमा। एडिनोमा के अंदर कोई सिस्ट बन गई, सिस्ट बन गई एडिनोमा के अंदर, क्या करोगे आप? सिस्ट एडिनोमा। अब सिस्ट भी बन गई, एडिनोमा है वो, सिस्ट के अंदर क्या हुआ? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए, पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा। पैपिलरी सिस्ट कहाँ का होता है? पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा ओवरी में कहो पैपिलरी सीरस सिस्ट एडिनोमा। अब उसमें फ्लूइड सीरस का भर गया, बिल्कुल वाटरी फ्लूइड, तो उसमें सीरस वर्ड और जो हो गया ना, पैपिलरी सीरस सिस्ट एडिनोमा। म्यूकस आ गया तो पैपिलरी म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। तो ये बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं, लेकिन अब पॉलिप, व्हाट इज पॉलिप? पॉलिप क्या है? वो भी प्रोजेक्शन है, पर कहाँ? म्यूकोजल सरफेस, म्यूकोजल सरफेस लाइक इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया, क्या हो गया? पॉलिप। ठीक है ना। और अगर उसमें पॉलिप के अंदर कोई ग्लैंडुलर टिश्यू है तो एडिनोमेटस पॉलिप। ये पॉलिप है बच्चों। बच्चों एपिथेलियल में मैंने क्या बताया? पैपिलोमा एपिथेलियल सरफेस पे, लेकिन म्यूकोजल सरफेस पे क्या बताया मैंने? पॉलिप। ठीक है ना। आपके लंग में हो गया, ईसोफेगस में हो गया, लंग में हो गया या रेस्पिरेटरी किसी टिश्यू में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैपिलोमा। लेकिन वही अगर इंटेस्टाइन में हुआ है तो पॉलिप। नाउ मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या है बच्चों? मैलिग्नेंट ट्यूमर पहले डिफाइन करो क्या है? हाँ, डीलोकलाइज। उसने कहा सर ने लोकलाइज वहाँ यूज किया तो यहाँ डीलोकलाइज कर दो, बट क्या है, डीलोकलाइज वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे तो कुछ भी कर सकते हो, गलत कुछ नहीं है। ठीक है। स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, मेटास्टेसिस, इन्वेजन इन मेटास्टेसिस। अगर मैं सिंगल फीचर पूछूं कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, तो आप क्या कहोगे? मेटास्टेसिस। और सेकंड नंबर पे पूछूं तो इन्वेजन। बिल्कुल सही, इन्वेजन। फर्स्ट मेटास्टेसिस एंड सेकंड इन्वेजन। बट अब आप पैथोलॉजिस्ट का सुनिए। हमारे पास तो मेटास्टेसिस का तो हमें पता ही नहीं भाई। टिश्यू एक ऑर्गन से प्राइमरी लीजन से लिया या सेकेंडरी लीजन से लिया, उसने
सेकेंडरी लीजन से लिया फिर तो मेटास्टेसिस का पता लग जाएगा, लेकिन प्राइमरी लीजन से लंग ट्यूमर है मान लो, लंग वाला वो लिम्फ नोड में भी गया हुआ है, एक्सिलरी लिम्फ नोड में चला गया, ब्रेस्ट वाला लिम्फ नोड में चला गया, तो ब्रेस्ट से उसने टिश्यू भेजा, तो मेरे को तो पता ही नहीं मेटास्टेसिस का। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रह जाता है? इन्वेजन। जब तक हमें इन्वेजन नहीं दिखता हम उसको मैलिग्नेंसी नहीं भूलते, ठीक है ना। इन्वेजन क्या होता है? अब 3 वर्ड हो गए आपके सामने, इन्वेजन, इनफिल्ट्रेशन एंड मेटास्टेसिस। ये लो, इन्वेजन, इनफिल्ट्रेशन एंड मेटास्टेसिस। कोई बच्चे बताएगा तीनों में डिफरेंस? तीनों एक ही है, तो फिर क्या डिफरेंस? बच्चों ट्यूमर के 2 पार्ट, फर्स्ट पेरेन्काइमा, सेकंड स्ट्रोमा। कहाँ से सेपरेट हो रहे हैं वो? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वाला पेरेन्काइमा, अगर सरफेस में एपिथेलियल टिश्यू से ओरिजिन है तो ठीक है, और नीचे वाला स्ट्रोमा। बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेजन। पेरेन्काइमल टिश्यू कहाँ पहुंच गया? स्ट्रोमा में। क्या हो गया? इन्वेजन। फिर इनफिल्ट्रेशन। अब स्ट्रोमा में ही फैल रहा है वो, पहले 1 सेंटीमीटर का था, अब 4 का हो गया, फिर 5 का हो गया, ब्लड वेसल्स में जा रहा है और दूसरी जगह जा रहा है, तो इसको क्या हो गया? इनफिल्ट्रेशन। सराउंडिंग टिश्यू में फैल रहा है, और जहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच करेगा वहाँ इन्वेजन, और ऐसे ही फैलेगा विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच के वो इनफिल्ट्रेशन। फिर मेटास्टेसिस क्या है? दूसरी जगह पहुंच जाए। तो एक वर्ड है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, जहां ट्यूमर में डिसकंटिन्यूटी आ गई वो कहाँ है? क्या है? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस के लिए डिसकंटिन्यूटी जरूरी है, प्राइमरी ट्यूमर की डिसकंटिन्यूटी। इन्वेजन और इनफिल्ट्रेशन क्या है? एक ही ट्यूमर फैल रहा है, 1 सेंटीमीटर का था, बड़ा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 10, 11, पर क्या है? कंटिन्यूस ट्यूमर। बेस में मेम्ब्रेन को ब्रीच किया, ऊपर से नीचे तक आ रहा है, वो भी क्या है? कंटिन्यूस। बट दूसरी जगह चला गया तो मेटास्टेसिस। डिसकंटिन्यूटी बट जरूरी है, ठीक है ना, मेटास्टेसिस के लिए। तो ये तीनों का क्या क्या यूज करेंगे हम? सफिक्स। बिनाइन के लिए ओमा, बिनाइन के लिए ओमा, और इसके लिए अगर मान लो मेसेनकाइमल टिश्यू है तो सार्कोमा, और एपिथेलियल टिश्यू है तो कार्सिनोमा। सार्कोमा एंड कार्सिनोमा। मैंने फाइब्रोमा बताया था, यहाँ क्या हो गया? फाइब्रो सार्कोमा। फाइब्रो के साथ कार्सिनोमा नहीं, ठीक है। फाइब्रो, वहाँ कॉन्ड्रोमा बताया, यहाँ क्या हो गया? कॉन्ड्रोसार्कोमा। अगर मान लो स्क्वेमस सरफेस का है तो स्क्वेमस सेल, ग्लैंड्स का है तो एरिनोकार्सिनोमा। तो ये नोमेनक्लेचर हो गया ना पूरा। बिनाइन में क्या यूज किया और मैलिग्नेंट में? तो नाम से ही पता लग जाता है बच्चों, एक लाइन तो आपकी यही हो गई, ये मैलिग्नेंट है। अब आपके सामने मैं कोई भी ट्यूमर दे दूं, आप तो शॉर्ट नोट लिख दोगे, क्योंकि आपको पता लग गया दिस इज बिनाइन और दिस इज मैलिग्नेंट। और फिर अब मैं फीचर बता रहा हूं मैलिग्नेंट के क्या फीचर होते हैं। एनाप्लेजिया,
और एनाप्लेजिया को कोई करेगा डिफाइन? व्हाट इज एनाप्लेजिया? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? मैं मैलिग्नेंट पढ़ा रहा हूँ अभी। डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? स्पेशलाइज फंक्शन के लिए। आज मैंने पूरी क्लास तेरे को ही पढ़ाया है और सबसे ज्यादा तेरे को आना चाहिए। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हाँ बेटा आज है, नहीं तो मैं एब्सेंट लगा दूंगा, आप आगे की लाइन पे बैठ जाया करो, ठीक है? ये अटेंडेंस आपको ही लेनी है। आ जाओ, अभी आ जाओ, ठीक है? अब मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव को पढ़ाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट, इनका क्या हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है क्या? हैं? इनके साथ ही बैठ जाओ। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? सिमिलरिटी, डॉटर सेल्स एंड मदर सेल्स, हाउ मच सिमिलर? कभी कभी माँ बेटी की शक्ल मिलती है ना, अगर मान लो सेम टू सेम है तो वेल डिफरेंशिएटेड, और बिल्कुल डिफरेंट है तो पुअरली डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? न्यूप्लास्टिक पेरेन्काइमल सेल्स, न्यूप्लास्टिक पेरेन्काइमल सेल्स कितना सिमिलर है करस्पॉन्डिंग पेरेन्काइमल सेल्स, करस्पॉन्डिंग नॉर्मल पेरेन्काइमल सेल्स। अगर मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मैलिग्नेंट मान लेता हूं, ठीक है, तो अपने वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कितना सिमिलर है? बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है तो लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एनाप्लेजिया। In another word, poorly differentiated. Lack of differentiated और poorly differentiated same thing। और तीसरा वर्ड क्या? अनडिफरेंशिएटेड। ये क्या? बैकवर्ड मैच्योरेशन। मान लो मैच्योरेशन की डायरेक्शन क्या है? ए से बी, बी से सी, लेकिन एनाप्लेजिया क्या है? सी से बी, बी से ए। मैच्योर सेल सी थी, लेकिन एनाप्लेजिया वाली क्या है? सेल ए है, तो बैकवर्ड मैच्योरेशन हो रहा है, ठीक है ना? दिस इज एनाप्लेजिया, लैक ऑफ डिफरेंसेस, दिस इज हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंसी। और क्या फीचर है एनाप्लेजिया के? प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है बच्चों? डिफरेंट इन साइज एंड शेप। कोई सेल छोटी, कोई बड़ी, कोई बहुत बड़ी। जाइंट सेल्स भी मिल जाती हैं, ट्यूमर जाइंट सेल्स। जाइंट सेल्स आपको उसमें दिखाई थी ना मैंने, लैग्रेंज जाइंट सेल्स, ट्यूमर जाइंट सेल्स भी होती है, ठीक है ना? नेक्स्ट, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एबनॉर्मेलिटी। नॉर्मली क्या होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो 1:4 to 1:6। ये कितना हो जाता है? 1:1। साइटोप्लाज्म बिल्कुल खत्म, है ही नहीं, पूरा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या रहेगा? हाइपरक्रोमैटिक। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है पोलैरिटी, लॉस ऑफ पोलैरिटी।
लॉस ऑफ पोलैरिटी का क्या मतलब है बच्चों? एक आपने एपिथेलियम देखा होगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ठीक है ना, लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं है। डिसऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ ग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ पोलैरिटी। और क्या फीचर होगा? और क्या फीचर? नेक्रोसिस भी हो सकता है। इस सारे फीचर मैं किसके बता रहा हूँ बच्चों? एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया मीन्स मैलिग्नेंसी। और मैलिग्नेंसी कौन कौन से फीचर हो गए? प्लियोमॉर्फिज्म, हाई एनसी रेशियो, लॉस ऑफ पोलैरिटी। वर्ड को चेंज मत करो, ठीक है ना, एग्जाम में हो जाता है ऐसा, ठीक है। लॉस ऑफ जो है वही किताब में जो है रखे, हमें थोड़ी कुछ करना है। लॉस ऑफ पोलैरिटी। माइटोटिक फिगर, एक भूल गया, माइटोटिक फिगर। माइटोटिक फिगर क्या होता है बच्चों? इससे पता लगता है प्रोलिफरेशन इंडेक्स। नॉर्मल फीचर है, नॉर्मल सेल्स में रहता है माइटोटिक फिगर, ठीक है ना। डिवीजन जो आपने वो फेज देखी थी ना, मेटाफेज, प्रोफेज, और वो पढ़ी थी ना पीएमटी में, उसी तरह के वो दिखते हैं उसमें क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या होता है? माइटोटिक फिगर। लेकिन मैलिग्नेंसी में एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर। यूजुअली क्या होता है? बाइपोलर, पर उसमें क्या होगा? ट्राइपोलर, क्वाड्रिपोलर, ठीक है ना। एटिपिकल माइटोटिक फिगर आर फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी। अब कौन कौन से फीचर मैंने एनाप्लेजिया में क्या क्या बताया? प्लियोमॉर्फिज्म, हाई एनसी रेशियो, लॉस ऑफ पोलैरिटी, नेक्रोसिस और एटिपिकल माइटोटिक फिगर। बच्चों इससे आगे तो है ही नहीं कुछ, यही है बस, ये है मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। इन्वेजन मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। इन्वेजन मैंने बता दिया। अब आओ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस बच्चों, रूट ऑफ मेटास्टेसिस क्या क्या रहेगा? रूट ऑफ मेटास्टेसिस बिल्कुल लिम्फेटिक और हेमेटोजीनस और डायरेक्ट बॉडी कैविटी। डायरेक्ट बॉडी कैविटी मीन्स ओवेरियन ट्यूमर है, वो पेरिटोनियल कैविटी में फैल गया, ठीक है ना। कौन कौन सी है बॉडी कैविटी? पेरिटोनियल, प्लूरल, पेरिकार्डियल और जॉइंट स्पेस भी है, ठीक है ना। वहीं पे ट्यूमर है, वहीं कैविटी में ट्यूमर फैल गया, इसको क्या है? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी। नेक्स्ट लिम्फेटिक। लिम्फेटिक स्प्रेड बच्चों किसका होता है? सार्कोमा का और कार्सिनोमा का। किसका होता है? कार्सिनोमा का। ये क्वेश्चन उसमें आएगा आपके नीट पीजी में, ठीक है ना। लिम्फेटिक स्प्रेड किसका रहता है? मेनली कार्सिनोमा। किसी का हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, पर मेनली कार्सिनोमा का, ठीक है ना। लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा सबसे पहले कहाँ जाएगा? मान लो आउटर क्वाड्रेंट में, आउटर अपर क्वाड्रेंट कहाँ जाएगा? एक्सिलरी लिम्फ नोड। बट अगर वो इनर क्वाड्रेंट में तो सुप्राक्लेविकुलर और इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड। एक टर्म आती है बच्चों सेंटिनल लिम्फ नोड। सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है? फर्स्ट लिम्फ नोड जो रिसीव कर रहा है लिम्फेटिक, उसको क्या बोलते हैं? सेंटिनल। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? क्या इंपॉर्टेंस है? क्या? नहीं बेटा, अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा का आप एग्जांपल लो, ब्रेस्ट कैंसर हो गया किसी फीमेल को, क्या है ट्रीटमेंट उसका? मॉडिफाई रेडिकल
मस्टेक्टमी क्या होता है? MRM पूरा ब्रेस्ट निकालोगे और एक्जिला भी निकालोगे। बहुत बड़ा ट्रीटमेंट होता है, वो सर्जरी होती है, पूरा ये एरिया, ठीक है ना। बट अगर आपको पता लग गया दिस सेंटिनल लिम्फ नोड इज नेगेटिव, सेंटिनल लिम्फ नोड इज नेगेटिव, तो एक्जिला निकालने की जरूरत नहीं है। एक्जिला हम यही तो निकाल लें कि यार एक्जिलरी लिम्फ नोड में भी चला गया होगा, ठीक है ना। बट फर्स्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट लिम्फ नोड आएगा पॉजिटिव, उसके बाद ही बाकी के लिम्फ नोड में जाएगा। अब वो सेंटिनल लिम्फ नोड इज नेगेटिव, तो एक्जिला को निकालने की जरूरत नहीं है, आपने सर्जरी को छोटा कर दिया। तो ये क्या है, किसकी इंपॉर्टेंस है? और ये कैसे पता लगेगा? फ्रोजन सेक्शन से। आप सर्जरी कर रहे हो, इमीडिएट टिश्यू लिया, सेंटिनल लिम्फ नोड से देखा, फ्रोजन सेक्शन पे 10 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है, 15 मिनट में बता दिया नेगेटिव, तो आपने ब्रेस्ट को बचा, ब्रेस्ट तो निकलेगा, ये एक्जिला नहीं निकलेगा। दिस इज सेंटिनल लिम्फ नोड। नेक्स्ट है आपका हेमेटोजीनस स्प्रेड। हेमेटोजीनस स्प्रेड किस में होगा? मेनली सार्को, और किसके थ्रू होता है? मेनली वेंस, क्योंकि वॉल पतली किसकी रहती है? वेंस की, और थिक किसकी रहती है? आर्टरी की। होने को तो आर्टरी से भी हो सकता है पर लेस चांसेस, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन से हैं हेमेटोजीनस के लिए? लीवर एंड लंग, पूरा ब्लड तो वहीं जाता है। इंटेस्टाइन वाला पूरा लीवर में जाता है, बाकी का जो कैनाल IVC और वो सब वाले जाती है लंग्स में। तो सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड बाय हेमेटोजीनस स्प्रेड आर लंग एंड लीवर। कहीं का भी कैंसर हो, सबसे पहले देखो भाई लंग और लीवर में तो नहीं गया। नाउ जो आप आज की क्लास से जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो आज का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट? बताओ। फर्स्ट इज एनाप्लेजिया। डिफरेंशिएशन और एनाप्लेजिया सेम थिंग। डिफरेंशिएशन किस में क्या रहेगा? बिनाइन में वेल डिफरेंशिएटेड। वेल डिफरेंशिएटेड का प्रोग्नोसिस कैसा रहता है? वेल। पुअर का पुअर। ये कौन है? तो वेल डिफरेंशिएटेड कौन सा है? बिनाइन। और मैलिग्नेंट पुअर। और एनाप्लेजिया किस में रहेगा? मैलिग्नेंट। रेट ऑफ ग्रोथ स्लो किस में रहेगी? स्लो बिनाइन। और रैपिड और लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस आर फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है। ये देखो बच्चों, एक तरफ दे रखा है बिनाइन लियोमायोमा, बिनाइन लियोमायोमा, दूसरी तरफ है काउंटर पार्ट लियोमायोसार्कोमा। मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट क्या है? लियोमायोसार्कोमा। इसके फीचर देखो, स्मॉल है, राइट वाला लार्ज है, वेल डिमार्केटेड है। सर्जरी से आप इजीली निकाल सकते हो इसको, लेकिन इस वाले पुअरली डिमार्केटेड। स्लो ग्रोइंग है, ये रैपिडली ग्रोइंग। नॉन इन्वेजिव, नॉन मेटास्टैटिक, और ये दोनों चीजें, ये बिनाइन, वेल डिफरेंशिएटेड और पुअरली। ये बच्चों सारी फीचर जो मैंने जैसी बताई है ना, उसी ऑर्डर में होना चाहिए। फर्स्ट एनाप्लेजिया, सेकंड रेट ऑफ ग्रोथ, थर्ड लोकल इन्वेजन, फोर्थ मेटास्टेसिस। चौथी चीज तो आपको याद नहीं, लेकिन बच्चे फिर भी क्या रखेंगे? पहले मेटास्टेसिस, फिर स्लो ग्रोथ, फिर कुछ। अरे जो किताब में दे रखा है वही ऑर्डर फॉलो करो ना आप। फर्स्ट, सेकंड ग्रोथ, थर्ड लोकल इन्वेजन, फोर्थ मेटास्टेसिस, ठीक है। ये आज की क्लास हो गई बच्चों।